राम राम दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेहतरीन बेहतरीन सेटअप और स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करूंगा जिन्हें आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं चार्ट पे। तो आज वैसे ही मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसे लोग पेड कोर्सेज में सिखाते हैं। मैं यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने की ट्राई करूंगा। इसे ध्यान से समझने की ट्राई करना। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो काफी बेहतरीन मिलेगी। आपको इस इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से गेन करने के बाद मजा आ जाएगा अच्छे तरीके से। तो आइए सबसे पहले मैं आपके साथ एक डिस्कशन करता हूं। सिंपल सा हम यहां पे डिस्कशन करते हैं कि मैं 4 सेटअप हमेशा बताता हूं। ट्रायंगल वाले सेटअप, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ सेटअप और ये पैरेलल सेटअप। अगर ये 4 आपको मिल जाए तो ये बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन बनाते हैं। आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं ये मैं इस वाले सेटअप का डिस्कशन करने वाला हूं जो कि 2 ट्रेंड लाइन से मिलकर बनाऊंगा। आपकी स्क्रीन पे बना भी हुआ है, विद एग्जांपल लेंगे और भी पीछे बहुत सारे एग्जांपल हैं। सारे एग्जांपल को देखेंगे लेकिन ये बनता कैसे है, कैसे काम करना है, प्राइस एक्शन क्या बनता है, क्या क्या प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज हो सकती है, सारी चीजों का स्टेप बाय स्टेप हम यहां पे डिस्कशन करेंगे। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूं वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन इंफॉर्मेशन बेहतरीन मिलेगी और पूरी तरीके से मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट फ्यूचर में भी देखने के लिए, और बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। ये 2 ट्रेंड लाइन से मिलकर बना होता है, यानी कि एक रेजिस्टेंस लाइन से एक सपोर्ट लाइन से। कैसे पहचान होती है, रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, मैं सिंपल सा जितनी हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है उतना मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं। लेकिन अगर आप डिटेल में चाहते हैं कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे आपको डिटेल में इन फ्यूचर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहां पे आप देखेंगे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, हमने दोनों पॉइंट को पकड़ा, आगे एक्सटेंड कर दिया और मार्केट बार बार यहां पे हिट हो रहा है, गिर रहा है, हिट हो रहा है, गिर रहा है, हिट हो रहा है, इसका ब्रेक नहीं करा। तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, हमने इसे ड्रॉ करके एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारी क्या हो गई, रेजिस्टेंस लाइन। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। ठीक वैसे नीचे हमारे लिए एक सपोर्ट लाइन है, हमने 2 पॉइंट पकड़े, इसे आगे एक्सटेंड कर दिया तो हमें दिखाई दे रहा है। तो यानी कि हमारे इस सेटअप का फॉर्मेशन जो होता है वो एक रेजिस्टेंस लाइन और एक सपोर्ट लाइन से मिलके होता है। समझ में आ गई? तो क्या ये सिर्फ इसी शेप में होगा, ये इस शेप में भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, डजंट मैटर। एक रेजिस्टेंस लाइन होनी चाहिए, एक सपोर्ट लाइन होनी चाहिए, तब हमारे सेटअप का फॉर्मेशन होगा। पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट जो हमें देखना है, ये जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोचेंगे, अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हम नेगेटिव सिनेरियो के बारे में सोचेंगे। क्या सिर्फ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही पॉजिटिव या नेगेटिव सोचा जा सकता है? ये सबसे मेन पॉइंट है, यहीं से आती है मेन चीज। क्यों आती है मेन चीज? क्योंकि देखो, आपको कोई भी सेटअप पता है या कोई भी स्ट्रेटजी पता है, वो बात ज्यादा मायने बिल्कुल भी नहीं रखती है। उस सेटअप को कहां पे अप्लाई करना है, कहां पे अवॉइड करना है, ध्यान से समझो। उस सेटअप को कहां पे अप्लाई करना है, कहां पे अवॉइड करना है, कहां पे उसके साथ कम क्वांटिटी में काम करना है, कहां पे उसके साथ ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है, कहां पे आपको उसमें और क्वांटिटी ऐड करनी है, कहां पे आपको एवरेजिंग करनी है, कहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना है, ये बात समझना सबसे ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता, मान के चलो सेटअप बन रहा है, आपको काम ही नहीं करना उस पे और आप एंट्री लेके बैठ जाते हो, आपका एसएल हिट हो जाएगा या मार्केट साइडवेज चला जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो जरूरी ये नहीं होता कि आपको सेटअप पता है, जरूरी ये होता है कि आप उसे अप्लाई करना जानते हैं कि कहां पे उस पे काम करना है, कहां पे अवॉइड करना है, वो चीज। तो वही चीज मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूं, ध्यान से समझने की ट्राई कीजिएगा। सिंपल सा आपका एक सेटअप बना, ठीक है, मार्केट ने आपको एक रेजिस्टेंस लाइन भी दे दी, एक सपोर्ट लाइन भी दे दी, नैरो होता जा रहा है, ठीक है। केस हम यही ले लेते हैं ब्रेकडाउन वाला।
अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है, काफी लोग जो गलती करते हैं वो यहीं पे ही एंट्री प्लान कर लेते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन मिल गया या फिर इस रेंज का ब्रेकडाउन मिल गया। क्या ये राइट अप्रोच है मार्केट में काम करने की? देखो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी राइट अप्रोच नहीं है। वही चीज मैं आपको सिखाने आया हूं। देखो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि काफी लोग पेड कोर्सेज में ये चीजें सिखाते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं ऐसे सेटअप, हम फ्यूचर में भी लाए कि नहीं। और नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना। यहां तक चीजें समझ में आ गई? तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यह सिचुएशन समझाई कि अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है। कई बार मार्केट में ब्रेकडाउन देके स्टॉप लॉस खाने आता है और वो आपको ट्रैप करके फिर मोमेंटम दे देता है। लेकिन हम इस चीज को पहचानेंगे कैसे? वही चीज है, तो उसके लिए मैंने कुछ रूल बनाए हुए। पहला जो है, अगर आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है तो एकदम से एंट्री नहीं बनानी, रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है। जो ये रिट्रेसमेंट आएगा, ठीक है, इस रिट्रेसमेंट में भी दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है आपकी। पहली पॉसिबिलिटीज की अगर हम बात करें, मार्केट यहां पे आपको ब्रेकडाउन देगा और इसे ही ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आएगा और फिर आपको मोमेंटम देगा। या तो यहां पे जो एग्रेसिव होंगे, यहां पे रेजिस्टेंस जोन पे आपको क्या मिल सकता है? शूटिंग स्टार मिल सकता है, पिन बार बियरिश कैंडल मिल सकती है, फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल सकती है, या फिर बियरिश इंगल्फिंग मिल जाती है। अगर ये रेजिस्टेंस जोन पे आपको मिल जाए तो ये सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है, क्योंकि यहां पे जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो कंपैरेटिवली काफी छोटा होता है, लेकिन इसके अगेंस्ट में आपको रिवॉर्ड मिलने के चांसेस काफी बेहतरीन रहते हैं। क्योंकि अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है आपको अच्छा रिवॉर्ड दे देता है, लेकिन अगर आपके फेवर में नहीं जाता है तो आपका जो स्टॉप लॉस हिट होता है वो काफी छोटा होता है। ऐसी सिचुएशन पे अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है फिर तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज मैं आपको क्या समझा रहा था कि मार्केट इसे रिटेस्ट करके आए फिर मोमेंटम दे, तो हमें यहां से पता लग जाएगा कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग हुए तो इसे फेक ब्रेकडाउन देके मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दे देगा और यहां पे ट्रैप करके चला जाएगा। लेकिन हमारी तो एंट्री बनी ही नहीं, क्योंकि हमने इंतजार किया। भाई सेटअप बनाया इसलिए तो बनाया ताकि हम अच्छे तरीके से समझ सके कि कहां पे वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है हमारे लिए। सीखने ही तो आए हो आप यहां पे, तो क्यों ना बेहतर तरीके से सीखो। समझ में आ गई? तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी इसका देखो, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया लेकिन वो इस ट्रेंड लाइन के पास नहीं गया, यहीं पे ही एक रेंज बना दी। इसका मतलब मार्केट ने टाइम स्पेंड कर दिया और इस टाइम स्पेंड ने उसने बता दिया कि बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग होता तो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करके ले जाता, लेकिन ये तो लेके नहीं गया। अगर ये यहीं पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे दे तो ये भी आपके फेवर में होता है। फॉर एग्जांपल जैसा यहां पे दिया गया है, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और वहीं पे टाइम स्पेंड कर दिया। हर एक कैंडल को देखो साफ साफ बता रही है बायर्स में दम नहीं है, और फिर एक बड़ी रेड कैंडल के साथ पूरे जोन को इंगल्फ करके ब्रेकडाउन देके आपको मोमेंटम दे दिया गया। हम डिस्कशन करेंगे, हम हर तरह के डिस्कशन करेंगे। चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा कहां पे चीजों को अवॉइड किया जाता है, कहां पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, क्या सिचुएशन बन रही है, सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस बात से आप बेफिक्र रहिए। दूसरी चीज हमें फोकस करनी है, दूसरी सिचुएशन को समझो। पहली पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी और इस पहली पॉसिबिलिटीज के भी दो सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज को समझते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है जो मैं पर्सनली, जो मुझे काफी पसंद है। अगर एक रेंज बन रही है, मार्केट यहां पे ब्रेकडाउन दे रहा है, तो पिछले सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने दो। जो ट्रेंड लाइन पे हमारा पिछला सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन होने दो। अगर प्राइस एक्शन की टर्म्स में आप इसे समझना चाहते हैं, अगर मार्केट ऐसे मोमेंटम कर रहा है तो ये क्या बनाया? हायर हाई हायर लो। ये क्या बनाया? हायर हाई हायर लो। ये क्या बनाया? हायर हाई। ये क्या बनाया? हायर लो। यानी कि जो ये पिछला हायर लो है इसका ब्रेकडाउन होने दो। और यहां पे भी अगर रीटेस्ट या साइडवेज जाके तब मोमेंटम मिल जाए, जो ये दो पॉसिबिलिटीज थी, तो काफी बेहतरीन रहेगा। इसका उल्टा कर दो, अगर मार्केट इस फॉर्मेशन में है, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, ये लोअर लो। अगर मार्केट पॉजिटिव जाना चाहता है तो पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट होने दो, और अगर वो रिटेस्ट कर दे
तब बाउंस मार दे, कुछ टाइम स्पेंड करके तब बाउंस मार दे, तो फिर से यही पॉसिबिलिटीज है। तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज है। समझ पाई कि नहीं मैंने क्या समझा? देखो, रूल को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप रूल नहीं समझोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पे मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आपके पास, देखो, ट्रेड करने के लिए एक बेस्ट ब्रोकर का भी होना जरूरी है। तो मैं फिलहाल जो इस्तेमाल करता हूं, अगर आप इंडियन मार्केट में काम करना चाहते हैं, इंडेक्स में काम करना चाहते हैं, तो मैं फायर्स का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि यहां पे स्कैल्पिंग के लिए अलग टर्मिनल है और सारी फैसिलिटी आपको एक ही स्क्रीन पे मिल जाती है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो फायर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पर्सनली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए फायर्स का इस्तेमाल करता हूं। दूसरा, अगर आप क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज पे काम कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डेल्टा एक्स में मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले जाके आप अपने इसमें डीमेट अकाउंट ओपन करा लीजिए, फायर्स में और डेल्टा में, दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए अब मैं आपको और चीज एक्सप्लेन करता हूं। अब इसे चार्ट पे समझते हैं प्रैक्टिकली क्या सिचुएशन बन रही है, जिससे कि हम इसे और गहराई से चीजों को समझ सके और एक बेहतर रिजल्ट हमें यहां पे दिखाई दे सके। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज को सीख सकते हैं। बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाएगा, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाएगा। क्रिप्टो करेंसीज पे के अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग कोर्स बनाया हुआ है, वो चीज आपको मिल जाएगी। आप जाके उन्हें सीख सकते हैं। फिलहाल यहां पे आ जाइए, बाद में डाउनलोड कर लेना। फिलहाल आप यहां पे आ जाइए, यहां पे समझिए। यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज आपको दिखाई दे रही है। मार्केट ने दिया इसका ब्रेकडाउन, लेकिन हम तो कुछ चीजों पे फोकस करेंगे। कौन सी चीज? भाई पहला हमारा सिंपल क्या है, मार्केट अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो वो रिटेस्ट करने आए, एक बार रिटेस्ट करने आए ना। क्या रिटेस्ट करने आए हैं? नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटीज पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकडाउन दे दे, तो इसने टाइम स्पेंड भी किया, ब्रेकडाउन भी दे दिया, ठीक है। अब काफी लोगों के मन में एक सवाल आता है कि यहीं पे ही क्यों टाइम स्पेंड कर रहा है? इसका जवाब छिपा होता है प्राइस एक्शन में। हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे। क्या यहां पे आसपास कोई इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं और हमारा फोकस होना चाहिए, उस चीज को समझते हैं। यहीं पे मार्केट ने क्यों टाइम स्पेंड किया। यहां से हम क्या देख रहे हैं, ये जोन क्या है हमारा, ध्यान दो, प्रीवियस डे क्लोजिंग, यानी कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग पर एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा था। क्या पास में ही और भी चीजें इंपॉर्टेंट है कि नहीं, उन चीजों पे फोकस डालो। पिछला स्विंग हमारा यहां पे है, पिछला स्विंग भी है हमारा, जो यहां पे बाइंग आई थी, लेकिन मार्केट ने ओपन होते ही इसका ब्रेकडाउन दे दिया था। दूसरी चीज पे फोकस करो, ये क्या है हमारा, ट्रेडिंग डे लो। सारी चीजें हमने ड्रॉ कर ली। ऊपर क्या है हमारा, ट्रेडिंग डे हाई, और इसके जस्ट ऊपर क्या है हमारा, प्रीवियस डे हाई। ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी के अंदर मिल जाएगी, जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने ये सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। तो यहां पे हम क्या समझ गए, हमने ये देखा कि मार्केट यहां पे रेस्पेक्ट कर रहा है। एक चीज और है हमारा यहां पे प्रीवियस सपोर्ट भी है, जो मैंने समझाया था ना कि अगर मार्केट ऐसे ब्रेकडाउन दे रहा है तो पिछले प्रीवियस सपोर्ट का भी हमें अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक और चीज पे फोकस करो, मार्केट यहां पे क्या बनाता हुआ चल रहा है, ध्यान दो, क्या बनता हुआ चल रहा है, क्या बनता हुआ चल रहा है, क्या बनता हुआ चल रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो,
हायर हाई हायर लो, तो यहां पे हमारा पिछला हायर लो भी है। देखो जब कंफर्मेशन की बात आती है, जितना आप थोड़ा सा डीप जाएंगे मार्केट के बारे में, आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चीजें काफी डिटेल में समझने को मिल जाएगी यहां पे। तो यहां पे हमारी बहुत सारी चीजें हैं, प्रीवियस हायर लो भी है, यहीं पे हमारा लास्ट वाला स्विंग भी है, और ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सपोर्ट जोन भी है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी हमारा यहीं पे पास में है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मार्केट के बारे में दिखाई दे रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो पहले हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकडाउन मिला, फिर इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर से इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और अभी भी सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि मल्टीपल कंफर्मेशन है हमारे पास कि अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट इन 5 चीजों का ब्रेकडाउन देगा। तो नेगेटिव सिनेरियो में हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। अगर मैं यहां पे पॉइंट की बात करूं कि कितनी मार्केट ने गिरावट दिखाई है इस जोन से लेकर, अगर हम नीचे तक बात करते हैं तो लगभग आपको यहां पे 170 पॉइंट का मोमेंटम देखने के लिए मिला है, 0.68% का, जो कि 170 पॉइंट निफ्टी 50 में काफी बेहतरीन रहते हैं। समझ में आ गया आपको? और भी हम एग्जांपल देखेंगे, हम वे भी एग्जांपल देखेंगे कि कहां पे इन चीजों को अवॉइड करना है, क्यों अवॉइड करना है, कैसे अवॉइड करना है, सारी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। हम पिछले 3 महीने का डाटा देख रहे हैं, 3 महीने से पहले का डाटा देख रहे हैं। समझ में आ गई? आइए 29 अगस्त पे हम चलते हैं, 29 अगस्त पे देख लेते हैं। यहां पे आ गए। देखो यहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें अवॉइड करनी है। 29 अगस्त पे फोकस करो। मार्केट एक मोमेंटम दे रहा था, यहीं पे आपका क्या है, प्रीवियस डे हाई है, यहीं पे आपका क्या है, ट्रेडिंग डे हाई भी है, यहीं पे मार्केट ने एक रेंज बनाई और इस रेंज का ब्रेकआउट दिया। किसी ने अगर पॉजिटिव साइड काम किया होगा तो डेफिनेटली उसे प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन पे मैं कहता हूं हमेशा अवॉइड करो। क्योंकि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको एक चीज समझाई थी, आपको कोई सेटअप पता है या कोई स्ट्रेटजी पता है, वो उतने ज्यादा मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि आपको कब उसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको इसकी जानकारी है तो वो सबसे ज्यादा मायने रखती है बात। समझ में आई कि नहीं मैंने क्या समझाया? तो यहां पे क्यों अवॉइड करना है, बहुत सारे रीजन है। पहले रीजन, कैंडल बहुत बड़ी बनी है। जब भी आपको बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए तो तुरंत ही दोनों हाथों से मार्केट के सामने हाथ जोड़ना और दूर बैठ जाना, अवॉइड करना है मोमेंटम को। क्यों? उसमें घुसने की ट्राई मत करना, क्योंकि वो चलती ट्रेन है और चलती ट्रेन में आप जब भी घुसने की ट्राई करते हैं तो आपको लॉस होगा, प्रॉफिट कभी भी नहीं हो सकता है। अगर घुस गए तो घुस गए, ठीक है, थोड़ा बहुत मोमेंटम मिल गया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब भी इस तरह की, देखो आपको एक बड़ी कैंडल मिल गई, आपका प्रीमियम एकदम से उछल जाएगा। लेकिन अगर उसने थोड़ा सा भी साइडवेज दे दिया या कुछ रिट्रेसमेंट मोमेंटम दिखा दिया तो एकदम से सारा प्रीमियम भी गायब हो जाएगा और आप ऊपर जाके ट्रैप हो जाएंगे। क्योंकि अगर उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया तब भी आपको लॉस होगा, अगर रिट्रेसमेंट दिखा दिया तब भी लॉस होगा। इस वाले केस में देखो मोमेंटम तो आ गया लेकिन मार्केट साइडवेज चला गया, नीचे की तरफ जाने लगा, तो आपका प्रीमियम ये पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और फिर जब इसका ब्रेकडाउन दिया, देखो कितनी बड़ी कैंडल दी है, तो पूरे तरीके से आपको ट्रैप कर दिया, सीधे अपने ट्रेडिंग डे लो पे जाके इसने सपोर्ट लिया है। तो ऐसी सिचुएशन पे जब भी बड़ी कैंडल दिख जाए, ये बड़ी कैंडल का इंडिकेशन था, तुरंत आपको बड़ी कैंडल दिखी तुरंत दूर हो जाओ, ठीक है। पहला रीजन तो ये था। इसके अलावा भी और रीजन है। रीजन क्या है कि इसने ब्रेकआउट तो दिया। अगर आपको किसी भी जगह ब्रेकआउट मिल रहा है और नजदीकी रेजिस्टेंस है, खुद सोचो, अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, नजदीकी अगर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो ये कितना भी बेहतरीन सेटअप क्यों ना बन रहा हो, कितनी भी बेहतरीन स्ट्रेटजी क्यों ना हो, आपके किसी भी काम की नहीं है।
क्योंकि मार्केट का बिहेवियर इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। इस रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट दे दिया तब पॉजिटिव सिनेरियो में मार्केट जाएगा, या फिर यहां पे साइडवेज दे दिया तब आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, आपका कोई टारगेट अचीव नहीं होगा। अगर रिवर्सल प्लान कर दिया तब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। यानी कि और यहां पे तो एक नहीं दो दो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, ऊपर की तरफ आपके लिए रेजिस्टेंस है ट्रेडिंग डे हाई, इसके जस्ट ऊपर आपके लिए एक और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है प्रीवियस डे हाई। प्रीवियस डे हाई के जोन से भी मार्केट में सेलिंग आई है, और आज ट्रेडिंग डे हाई के जोन से भी अगर आप देखेंगे मार्केट में सेलिंग आई है। तो यहां पे तो दो दो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। तो दूसरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी आपको मार्केट में वो मोमेंटम, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। समझ में आ गई? तो फिर दूसरी जगह आपका मार्केट ने उसी दिन दो बार इस कैंडल का, अगर हम 29 को देखें, पहले तो ये फॉर्मेशन किया, फिर ब्रेकआउट देके फिर से एक ट्रेंड लाइन, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लाइन, नीचे की तरफ सपोर्ट लाइन, फिर से आपको अपॉर्चुनिटी दी और फिर से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। लेकिन कैंडल क्या बना दी? बड़ी कैंडल बना दी। बड़ी कैंडल से डरो, बड़ी गैप अप ओपनिंग से भी डरो, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग से भी डरो, ठहराव आने दो। हां, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये मोमेंटम आया, अगर यहां पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट आ जाता तब अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, क्योंकि इस बड़ी कैंडल के बाद मार्केट में ठहराव आ गया। ठीक वैसे ही ये बड़ी कैंडल बन गई, कोई बात नहीं, अगर ये जो मार्केट में ठहराव आया इसके बाद ब्रेकडाउन आ जाता तो अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, क्योंकि मार्केट ने इसे पूरे ठहराव को यहां पे एब्जॉर्व कर लिया। समझ में आ गई? यानी कि जहां पे बड़ी कैंडल बनती है, ग्रीन बनो, रेड बनो, या बड़ी गैप अप ओपनिंग हो, चाहे बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो, एक ठहराव का, एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करो, और उस रिट्रेसमेंट में, उस ठहराव में देखो मोमेंटम किस डायरेक्शन में आ रहा है, तभी सिचुएशन प्लान करो। देखो 28 का देखो, 28 में पहले तो एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया, ट्रायंगल पैटर्न पे भी हम डिस्कशन करेंगे। नैरो होता गया, देखो कितना बेहतरीन पैटर्न बना, यहां पे मार्केट ने आपको ब्रेकआउट दिया, मोमेंटम भी दिया। लेकिन अभी हमने ट्रायंगल पैटर्न का डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है? अभी हम यहां पे ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न का डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस पर फोकस करते हैं। यहां पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया, नीचे की तरफ आप देखेंगे एक सपोर्ट जोन बनाया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन दिया, और मार्केट ने पिछले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन दिया, जो ट्रेंड लाइन पे पिछला सपोर्ट था उसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, और यहां पे मार्केट ने आपको ठहराव भी दे दिया, क्लियर बता दिया कि बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है। इस तरह की काइंड ऑफ डोजी आपको कैंडल देखने को मिल रही है, इसे आप इनसाइड कैंडल भी कह सकते हैं। इनसाइड कैंडल पे अगर आपको वीडियो चाहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इनसाइड कैंडल पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी, ज्यादा लोग चाह रहे होंगे, तो उस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर लेंगे। आपके कमेंट पे या आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। देखो डिटेलिंग कितनी है वो तो आपको वीडियो देख के समझ में आ गई होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक भी वीडियो मिस ना हो, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और लाइक करना वीडियो को, और फायर्स में भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लेना। और अगर आप क्रिप्टो में काम करते हैं तो नीचे डेल्टा एक्सचेंज का भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप अपना उसमें डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, वो FIU द्वारा रजिस्टर है। और अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सीख सकते हैं। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, कहीं मत जाइए। मार्केट ने यहां से आपको फिर से एक मोमेंटम दिया। अगर हम इसमें पॉइंटों की बात करें कि कितने पॉइंट का आपको मोमेंटम मिला है, यहां से अगर हम देखने की ट्राई करें तो आपको ये मिला है 50 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम। समझ में आ गया? 50 पॉइंट के आसपास का। और पीछे चलते हैं हम, और जगह देखते हैं कि कहां कहां पे आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। आप 27 को देखो, 27 को फिर से हमारे लिए एक रेंज बनी, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट, और इसका ब्रेकडाउन मिला। और ये देखो यहां पे रिटेस्ट किया है, जो हम थ्योरी का डिस्कशन कर रहे थे ना कि भाई अगर ब्रेकडाउन दे रहा है, रिटेस्ट करने आ जाए या टाइम स्पेंड कर दे, तो यहां पे टाइम स्पेंड भी किया है, रिटेस्ट भी किया है, और उसके बाद आपको एक 62 कैंडल के साथ 60 मोमेंटम मिला है, और सपोर्ट लिया गया है। सपोर्ट जोन हमारा राउंड लेवल है 25,000। सपोर्ट जोन पे भी, रेजिस्टेंस जोन पे भी अगर आप अलग से डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस पे भी अलग से टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल मैं आपके साथ लेता हूं। हम चलते हैं 30 जुलाई पे। ओके, 30 जुलाई पे चल लेते हैं। ओके, पीछे का यहां पे देखो, यहां पे मार्केट में क्या मोमेंटम चल रहा है? रेजिस्टेंस, 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 रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट। ठीक है,
एक रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है, दो ट्रेंड लाइन से मिलकर बनी हुई है। यहां पे जो मैं आपको फोकस कराना चाहता हूं, दो चीजों पे फोकस कराना चाहता हूं। पहला, आप फोकस करो प्रीवियस डे हाई पे और ट्रेडिंग डे हाई पे। ये 30 का यहां पे ट्रेडिंग डे हाई भी है। मार्केट ने पहले ट्राई की 30 को, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया। ऊपर आपका यहां पे क्या है, प्रीवियस डे हाई, और यहीं पे आपका राउंड लेवल भी है 25,000 का। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट देता तो मार्केट कहीं ना कहीं हमें यहां पे जाता हुआ दिखाई दे सकता था, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। फिर दूसरी बार मार्केट आया लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया। फिर तीसरी बार मार्केट फिर आया, फिर से ब्रेकआउट नहीं दे पाया, रिजेक्शन मार्केट ने प्लान किया। समझ में आ गया। फिर मार्केट ने हमारे एक चैनल का फॉर्मेशन किया और ऊपर की तरफ फिर से रिजेक्शन लिया। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में यहां से रिजेक्शन होगा कि नहीं? हम तो अपने इसके ब्रेकडाउन पे काम करेंगे, लेकिन एक इंडिकेशन हमें मिल रहा है। जो दूसरा पॉइंट है वो फोकस करना है आपको डोजी पे और रिजेक्शन कैंडल्स पे आपको फोकस करना है। ये दोनों कैंडल आपको एक साथ बनती हुई दिखाई दी है। यहां पे अगर आप देखेंगे, ये चीज तो हमें पहले से कंफर्म हो चुकी है कि यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन है। कौन सा रेजिस्टेंस जोन है? ट्रेडिंग डे हाई का रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप नहीं जानते ट्रेडिंग डे हाई का रेजिस्टेंस जोन कौन सा है, ये आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज के अंदर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे जाके समझ सकते हैं। तो यहां पे मार्केट में आपको एक तो डोजी का फॉर्मेशन हुआ जो साफ साफ बता रहा है कि बायर्स यहां पे इतना स्ट्रांग नहीं है, वो भी टॉप पे। आपने शूटिंग स्टार का नाम सुना होगा। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर आपको टॉप पे शूटिंग स्टार मिल जाए, पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, या फिर बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए, तो यहां पे जो स्टॉप लॉस होता है वो काफी छोटा होता है अगर आपकी मार्केट फेवर में नहीं है। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड मिलता है वो काफी बेहतरीन रिवॉर्ड मिलता है। यहां पे आपको डोजी भी मिल रही है, इन्वर्टेड पिन बार कैंडल भी मिल रही है, फुल बॉडी बियरिश कैंडल भी मिल रही है, काफी अपॉर्चुनिटीज है। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं, सिंपल सा अगर मैं आपको एक चीज समझाने की ट्राई करता हूं, यहां पे देखो, यहां पे ये देखो कितना बेहतरीन आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ये देखो नीचे कहां तक आया है। 1:9 का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। 1:9 कितना बेहतरीन है। 1:9 का आपको यहां पे मिल रहा है। लेकिन क्या पूरा मोमेंटम पकड़ना है? पूरा मोमेंटम कैसे पकड़ा जाता है इस पे अलग से डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इसमें डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस पे डिटेल में। देखो, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप सीखना क्या चाहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अगर आप थोड़ा सा और एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं, वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप सीख सकते हैं। तो यहां पे हमें डोजी का भी फॉर्मेशन मिला और ये ब्रेकडाउन भी मिला हमें। अगर सिर्फ हम ब्रेकडाउन की बात करें, ब्रेकडाउन से मार्केट ने क्या मोमेंटम दिया है, कितने पॉइंट का ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने, और उसके बाद आपको 106 पॉइंट का मार्केट ने नीचे की तरफ मोमेंटम दिया है, जो कि काफी बेहतरीन है। और कैंडल फ्लो में चल रही है, ये नहीं कोई ठहराव नहीं है, ठहराव लास्ट में जाके आया। कैसे ठहराव में निकलना होता है इन फ्यूचर, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि देखो, अगर प्राइस एक्शन को भी आप समझोगे, मैं सिंपल से यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, सिंपल प्राइस एक्शन को भी समझोगे तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे हमारे लिए एक सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटीज है। कैसे सपोर्ट जोन को फाइंड आउट किया जाता है उसका भी हम डिस्कशन कर लेंगे इन फ्यूचर आगे आने वाली वीडियोस में, कि सपोर्ट जोन क्या होते हैं, रेजिस्टेंस जोन क्या होते हैं, वो भी हम डिस्कशन कर लेंगे। क्योंकि देखो, आइडिया नहीं होता कि मार्केट किस सपोर्ट जोन पे हो सकता है। देखो, मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, ये सपोर्ट जोन है, इसका ब्रेकडाउन भी तो दे सकता है भाई। देने को इस पे सपोर्ट लेके बाउंस भी कर सकता है, इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है। अगर इस पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है तो हम हैमर ढूंढेंगे, पिन बार बुलिश कैंडल ढूंढेंगे, फुल बॉडी बुलिश कैंडल ढूंढेंगे, या फिर बुलिश इंगल्फिंग ढूंढेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम नजदीकी जो अगला सपोर्ट जोन है उस पे फोकस करेंगे। समझ पाए कि नहीं मैंने क्या समझाया? तो मैं लास्ट में फिर से बता देता हूं, इसी तरह का फ्री कंटेंट देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इंडियन मार्केट में काम करते हैं, एक बेहतर ब्रोकर चाहते हैं, मैं पर्सनली फायर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अगर आप क्रिप्टो में काम करते हैं तो आप डेल्टा में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसमें आपको 10% ब्रोकरेज पर आपकी ऑफ मिलेगा अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराएंगे। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ऐप मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।